यहाँ हमने ले ली है 1 कप सूजी। आप इसमें बारीक मोटी कैसी भी सूजी यहाँ पर ले सकते हो। या मैंने 1 कप सूजी ली है। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी बर्तन यहाँ पर एक सेट कर लेना है। यहाँ हमने पैन ले लिया है और यहाँ मैं 1 चम्मच भरकर जमा हुआ घी डाल रही हूँ। और गैस को भी हमने यहाँ पे ऑन कर लिया है। घी यहाँ पर पिघल गया है। अब सूजी को हम घी में डाल दिया है और गैस को हमने यहाँ पे मीडियम आंच में कर लिया है। इस सूजी में बस इतना ही घी लगेगा और ज़्यादा घी यहाँ पर नहीं डालना है। सूजी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस हल्का सा ही भुनना है जिससे कि सूजी का कच्चापन निकल जाए। और इसे भुनने में हमें सिर्फ 5 मिनट जितने ही लगेंगे। आप घड़ी में देखकर भी इसे भून सकते हो। सूजी यहाँ पर भुन गई है, बस इतना ही हल्का सा ही सूजी को भुनना है। बहुत ज़्यादा सूजी का कलर यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना है। अब सूजी में हम डालेंगे पानी। यहाँ हमने 1 कप से 1 कप सूजी ली थी, तो यहाँ हम डालेंगे 2 कप जितना ही पानी। अगर आपके पास ये कप ना हो तो कप की जगह कोई भी आपको बर्तन या कटोरी यहाँ पर सेट कर लेनी है और लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे जिससे कि कोई गुठली वगैरह इस सूजी में ना पड़े। सूजी ने यहाँ पर पानी सोख लिया है और ये सूजी अब गाढ़ी हो गई है और लगातार ऐसे ही हमें चलाते रहना है जब तक कि सूजी अच्छे से एक डो फॉर्म में ना आ जाए और सारा पानी ना सोख ले। लगातार हम सूजी को ऐसे ही चलाते रहेंगे और गैस को हम यहाँ पर मीडियम आंच में ही रखेंगे। छोड़ना नहीं है, बस लगातार चलाते रहना है। सूजी यहाँ पर अच्छे से एक डो फॉर्म में आ गई है। बस इसी तरह से सूजी को हमें यहाँ पर पका लेना है। अब हम सूजी को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सूजी को हमें यहाँ पर ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस गरम गरम में ही सूजी को यहाँ पर हम अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेते हैं हाथों से मसल कर, जिससे कि सूजी एकदम से चिकनी हो जाए और एक डो फॉर्म में सूजी आ जाए। अगर हमने यहाँ पर सूजी को ज़्यादा ठंडा कर लिया तो फिर ये अच्छे से डो फॉर्म में नहीं आएगी और बिखरी बिखरी सी रहेगी। इस मिक्सर को हमें जैसे आटा गूंथते हैं बस वैसे ही गूंथ कर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि रेसिपी बनाते टाइम इसमें कोई भी क्रैक्स ना आए। यहाँ पर ये डो अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये डो लेंगे और हाथों में हमने घी लगा लिया है। हाथों को यहाँ पर हमें चिकना कर लेना है और हाथों से ऐसे हम घुमाते हुए या हमने ये एक पीस बना लिया है, बीच में से मोटा रखेंगे और दोनों तरफ से हम इस तरह से पतला रखेंगे। आप चाहे तो इनको और भी पतला यहाँ पर कर सकते हैं। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हम ये मिक्सर लेंगे और इस तरह से सारे पीस हम इस तरह से बना लेंगे छोटे छोटे। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हम ये डो लेंगे और हाथों से ऐसे ही हम हल्का हल्का सा घुमाएंगे, ज़्यादा यहाँ पर दबाव नहीं देना है। और आप देख सकते हो ये एकदम से परफेक्ट बना है, इस पर कोई भी यहाँ पर दरार नहीं रहनी चाहिए। बस इसी तरह से हम हाथ से हल्के हल्के हाथ से ही इसे हमें बनाना है, ज़्यादा जोर दे के नहीं बनाना है। बस इसी तरह से हम ये सारे पीस बनाएंगे। यह हमने ये सारे पीस बना लिए हैं। तेल को भी हमने यहाँ पे अच्छा गरम कर लिया है और एक बार चेक भी कर लेते हैं तेल कितना गरम है। तेल यहाँ पर अच्छा गरम है। जैसे ये आटा डाला है फूलकर ऊपर आ गया है। अब एक एक करके इन पीस को डालते हैं हम। या हमें तेल अच्छा गरम करके ही इन पीस को डालना है। यहाँ तेल अच्छा गरम ही होना चाहिए। अगर नॉर्मल भी गरम हुआ तेल तो ये अंदर डालते ही ये फट जाएंगी और बिखर जाएगी। अब इन्हें हम एक बार पलट लेते हैं। इन्हें हमें डालने के बाद 1 मिनट के बाद ही इनको छूना है। अगर आपने डालते ही इनको ऐसे करछी चला ली तो ये टूट भी सकती है। एक बार हमने इसको ऐसे पलट लिया है 1-2 बार। बस हमें ध्यान रखना है कि जब भी इनको हम डालें तो 1 मिनट के बाद ही इस कलछी को यहाँ पर चलाना है। अगर पहले ही हमने चलाया तो ये टूट भी सकती है। अब ये अच्छे से फ्राई हो गई है और ऐसी फूल भी गई है। अब इन्हें हम निकाल देते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा भी हमें यहाँ पर कलर नहीं लाना है और ना ही ज़्यादा इनको फ्राई करना है। और एक भी पीस ना तो टूटा है ना ही बिखरा है, बस अच्छे से ये फ्राई हो गई है। अब यहाँ पर जो बचे हुए पीस हैं उन्हें भी हम डाल देते हैं। अब हम बनाएंगे चाशनी। या हमने पैन ले लिया है और पैन में हम डालेंगे आधा कप जितना ही पानी।
या जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 कप जितनी ही चीनी। या मीठा आप अपने पसंद से के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और गैस को हमने यहाँ पर मीडियम आंच में कर लिया है और मीडियम आंच में ही इस चीनी को हम घुलने देते हैं। चीनी यहाँ पर मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए यहाँ डाल रहे हैं इलायची। इलायची डालने से भी इस रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी बनाने का तरीका कैसा लग रहा है। चीनी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गई है और इस चाशनी को पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। या हमें एक तार वाली यहाँ पर चाशनी बनानी है। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर ये तार बन रहा है। बस इसी तरह से यहाँ पर ये तार बनना चाहिए, तब हम समझ जाएंगे हमारी चाशनी बन गई है। चाशनी यहाँ पर बन गई है तो गैस को हम यहाँ कर लेंगे बंद। और जो हमने ये पीस बना के रखे थे ये हम चाशनी में डाल देते हैं। डालने के बाद चम्मच से इन सारे पीस को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चाशनी अभी गरम गरम ही है तो ये चाशनी का जो रस है वो इनमें अच्छी तरह से इनके अंदर तक जाना चाहिए। पहले इनको अच्छे से चम्मच से ही मिक्स कर लेते हैं। इन्हें हमें 3 से 4 बार ऐसे अलट पलट करते रहना है जिससे कि इनमें रस इनके अंदर तक चला जाए। इनके अंदर तक ये रस चला गया है। अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। ये बनकर अब तैयार है। यहाँ पर ये सारा मीठा बनकर तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी यहाँ पर मीठा बना है। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें।